मेरे विद्यार्थियों, आज का यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होंगे दोस्तों, क्योंकि हम फिजिक्स का लेकर आए हैं 2027 के लिए दोस्तों, ठीक ना। और प्रकाश का परावर्तन दोस्तों है दोस्तों, क्लास 10th के लिए दोस्तों है, जो कि 2027 के बोर्ड एग्जाम में तहलका मचाने के लिए क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, ठीक ना। चलिए, पहला आपका क्वेश्चन क्या करा है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है दोस्तों। प्लस में 20 सेंटीमीटर मतलब कि क्या है, पॉजिटिव में चल रहा है दोस्तों, ठीक ना। यह गोलीय दर्पण कैसा होगा दोस्तों, देखिए 2024 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। गोलीय दर्पण कैसा होगा दोस्तों, तो गोलीय दर्पण उत्तल हो जाएगा। कैसे उत्तल हो जाएगा, ठीक ना। इसको तो आप लोग अच्छा से याद कर लिए होंगे। 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव में रहेगा दोस्तों, वो उत्तल दर्पण हो जाएगा। जब पॉजिटिव में रहेगा तो उत्तल दर्पण मारेगा टिक, नेगेटिव में मारेगा टिक, ठीक ना। तो यदि नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव में टिक मारेगा, यहाँ पॉजिटिव आया तो हम नेगेटिव मारे दोस्तों, उत्तल दर्पण मारे टिक, ठीक ना। तो आप लोगों को ये याद रखना है दोस्तों, ये छोटा मोटा चीज़ होता है दोस्तों। ये छोटा मोटा चीज़ से लेकर के ऑब्जेक्टिव आपका परीक्षा में गलत हो जाता है दोस्तों, इसलिए आपको इसको याद रखना है दोस्तों। पॉजिटिव में पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव मारना है, नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव मारना है दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, आप अच्छा देखिएगा दोस्तों, ठीक ना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिघाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है दोस्तों। परिघाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है और 23 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ठीक ना। तो किसके अनुसार, तो अवतल दर्पण के अनुसार दोस्तों परिघाटी को ऋणात्मक माने जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आप देखिएगा दोस्तों, ठीक ना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर रहा है अच्छा देखिएगा दोस्तों, ठीक ना। यहाँ देखिए क्या कर रहा है कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है दोस्तों। देखिए 2023 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, कराइए कहाँ रखा जाता है दोस्तों, ठीक ना। तो फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाएगा दोस्तों। का फोकस और ध्रुव के बीच, और ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। फोकस और ध्रुव के बीच, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा आप देखिएगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है दोस्तों। देखिए 2024 में भी प्रश्न पूछा गया दोस्तों, ठीक ना। तो 24 में भी पूछा गया था प्रश्न, ठीक ना। या और महत्वपूर्ण होने वाला दोस्तों, 23 में जो पूछा गया प्रश्न था दोस्तों, यह तो बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। 23 का जितना भी मॉडल से रहा है देखिए उल्टा कर देखिए लीजिएगा, क्वेश्चन सब 26 में पूछा गया था दोस्तों। 26 और 27 में इसका गारंटी अनवर आता है दोस्तों। 27 में पूछेगा ही पूछेगा दोस्तों, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों होने वाला है इनमें सभी, क्योंकि अब समतल दर्पण भी होगा दोस्तों, उत्तल दर्पण भी होगा दोस्तों, अवतल दर्पण होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी का इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है अच्छा दिखेगा दोस्तों, ठीक ना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी दोस्तों। देखिए 24 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, क्या करा कि 24 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ठीक ना। तो कितना होगा दोस्तों, 20 सेंटीमीटर है, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 2r हो जाएगा दोस्तों। कितना 2r दोस्तों, तो 2 गुना 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 गुना 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी में है 40, सी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा अच्छा दिख रहा है दोस्तों, ठीक ना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि आंख नाक गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले दर्पण है दोस्तों। कौन दर्पण है दोस्तों लाए जाने वाले दोस्तों, ठीक ना। तो अवतल दर्पण है, कौन है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी में अवतल दर्पण है दोस्तों, ठीक ना। तो अवतल दर्पण इसका याद रख लीजिएगा दोस्तों, यह छोटा मोटा बात है दोस्तों, इसको याद नहीं रखिएगा तो दोस्तों आपका परीक्षा में नंबर नहीं, ऑब्जेक्टिव में नहीं बनेगा दोस्तों, ठीक ना। यह बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करा उत्तर दर्पण में आवर्धन का उच्चतम मान होता है दोस्तों। 2024 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, आवर्धन उच्चतम मान कितना होता है दोस्तों, ठीक ना। आवर्धन उच्चतम मान होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी में 1 है दोस्तों, ठीक ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा आपका, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है दोस्तों। 2024 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ठीक ना। तो क्या प्राप्त होता है दोस्तों, ठीक ना। प्राप्त होता है इनमें सभी दोस्तों, क्या छोटा और सीधा और आभासी दोस्तों, ठीक ना। तो इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अच्छा देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब क्या होगा दोस्तों। 2024 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ठीक ना। आधा भाग टूट जाएगा निचला भाग, ठीक ना, तो क्या कहलाएगा दोस्तों, तो कम तीव्र बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा, कम तीव्र बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा, कम तीव्र, ऑप्शन नंबर सी में कम तीव्र, ठीक ना, कम तीव्र, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा आप देखिएगा दोस्तों, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान दोस्तों है। तो 2024 में प्रश्न पूछा गया दोस्तों, अगर वस्तु दूरी की माप होगा दोस्तों, ठीक ना। तो क्या होगा दोस्तों, ये 10 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए दोस्तों। कितना, 10 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए दोस्तों। 10 सेंटीमीटर दूरी के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक है दोस्तों। धनात्मक मतलब हो जाएगा प्लस चिन्ह, धनात्मक मतलब प्लस चिन्ह हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। और कम हो जाएगा दोस्तों, ये कम हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। तो आपको क्या बोले थे, कम होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी में है।